नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राइज राधा इंस्पायर्ड स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 9वीं का पाठ संवादहीन गंगा बुक में से पढ़ रहे थे। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ताई और मिट्ठू की वार्तालाप से जुड़ा हुआ पाठ है ये है। तो हम यहाँ देख रहे थे कि ताई को कहाँ जाना है, कुंभ स्नान में करने जाना है। तो ताई क्या करती है, कुंभ स्नान के जाने के लिए अपने मिट्ठू को मास्टराइन के यहाँ पर छोड़ आती है। तो मास्टराइन बोलती है कि वो उसको बड़े प्रेम से अपने पास रख लेगी। तो उसे आगे का हम करते हैं स्टार्ट, शुरू किया जाए पाठ। तो देखिए अब आगे क्या है। ताई तो कुंभ स्नान के लिए ताई क्या है, कुंभ स्नान के लिए चली गई है। लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। अब ताई तो क्या हुआ, कुंभ स्नान के लिए चली गई। लेकिन जो कुंभ स्नान होता है बेटा, कुंभ का जो मेला होता है वो हर 4 साल में एक बार लगता है। लेकिन मास्टर जी के यहाँ पर महाकुंभ हो गया। महाकुंभ मतलब 12 साल में एक बार होता है, अर्थात बहुत बड़ा। तो मतलब मास्टर जी के घर में बहुत बड़ा सा क्या हो गया, विवाद हो गया। किस बात को लेकर, मिट्ठू को लेकर। चलो आगे देखते हैं विवाद क्या था। अब क्या किया, अपने पति से सलाह लिए बिना मास्टराइन ने ताई का भार अपना लिया था। महाकुंभ का जो कारण था वो कारण क्या था, जो मास्टराइन थी उन्होंने अपने पति से पूछा नहीं और उन्होंने जो मिट्ठू की जिम्मेदारी थी वो ले ली थी। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के व्यक्ति थे। जो मास्टर जी थे वो अलग ही विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे, उनके कुछ नियम थे, कुछ सिद्धांत थे। तो वो हमेशा नियमों पर चलने वाले व्यक्ति थे और भरसक कोशिश करते थे कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। और उनकी कोशिश भी यही रहती थी कि उनके कारण कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी उनके कारण से दुखी ना हो। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे। कैसे विचारों के आदमी थे, स्वतंत्र मत खुद स्वतंत्रता को पसंद करते थे, इसलिए दूसरों के लिए भी स्वतंत्रता पसंद करते थे। दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे और ना दूसरों की स्वतंत्रता पर क्या करना चाहते थे, बाधा ही डालना चाहते थे। अब देखो क्या होता है, पिंजरे में कौन बंद था, अपना मिट्ठू बंद था। पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगी। अब उनको अंदर से बुरा फील होने लगा। बेचैनी मतलब अच्छा नहीं फील होना। जब जब मिट्ठू को देखते अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते। तो जब उस मिट्ठू को देखते तो उसको लगता कि क्यों ले लिया इसने, अगर ये नहीं लेती तो हो सकता है मिट्ठू इस वातावरण में, इस कैद में नहीं रह पाता। मतलब जब वो देख रहे थे मिट्ठू को कैद में, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते। और क्या करते कि उनको भी बड़ा दोषी लगता था कि भाई ये सब जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, मैं भी इसका साथ दे रहा हूँ मिट्ठू को पिंजरे में रखने में, इसलिए मैं भी दोषी हूँ। जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असहनीय हो गई, मतलब जो जगन मास्टर जी थे, जब उनके लिए मिट्ठू की यातना असहनीय मतलब सहन करने लायक ना रही, मतलब अति हो गई, तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्ठू के पिंजरे को जमीन पर रखा। उन्होंने क्या किया, कमरा बंद किया और मिट्ठू के पिंजरे को जमीन पर नीचे रख दिया। जमीन पर रखा और दरवाजा खोल दिया। और क्या किया, दरवाजा खोला मिट्ठू को, मतलब थोड़ा सा उसको स्पेस मिले, थोड़ी जगह मिले उस कमरे में उसको उड़ने के लिए, ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर अपने पाप को थोड़ा, अब वो क्या सोच रहे थे कि वो थोड़ी देर के लिए ही सही वो खुली हवा में आए और उसके पाप में थोड़ी सी कमी आए। पिंजरे को जमीन पर रखा और दरवाजा खोल दिया ताकि कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर अपने पाप को थोड़ा प्रायश्चित कर ले। पाप का प्रायश्चित कर लेना मतलब पाप मतलब जो पश्चाताप कर लेना, कम कर लेना कि भाई मैंने जो किया है वो सही नहीं किया है, मैं इसके बदले में जो सजा है भोगने के लिए तैयार हूँ। मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की
कोई इच्छा प्रकट नहीं की। अब मिट्टू क्या था, वो आदी हो गया था पिंजरे में रहने के लिए। अब उसने बाहर निकलने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। वो खुश था अब पिंजरे में, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया कैसी है। जगन मास्टर भी धुन के पक्के थे। अब धुन के पक्के होना मतलब किसी काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना, तत्पर रहना। मुहावरा है बेटा ये। निकट ही अनाज का थैला पड़ा हुआ था। उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक बिखेर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा अनाज लिया और वो जो पिंजरे का दरवाजा था वहां से लेकर बाहर तक बिखेर दिया, ताकि मिट्टू दाना खाते हुए बाहर के तरफ आए और थोड़ा बाहर निकले, और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। और वो क्या करते, थोड़ी दूर खड़े होकर उसको देखते रहे। मिट्टू धीरे धीरे दाना चुगते हुए, मिट्टू ने क्या किया, धीरे धीरे दाना चुगा और वो क्या करने लगा, बाहर आने लग गया, है ना। ठीक है, बाहर आ गए तो जगन मास्टर को संतोष की सांस ली। अब क्या था, जब वो थोड़ा बाहर निकला तो जगन मास्टर को थोड़ा अच्छा फील हुआ, बढ़िया महसूस होने लगा। मिट्टू फिर पिंजरे की छत पर बैठ गया। अब मिट्टू ने क्या किया, पिंजरे की जो छत थी उस पर जाकर वो बैठ गया। 1-2 घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया। अब 1-2 घंटे बाद तक उसको खुला रहने दिया, फिर क्या किया, पकड़ा और पिंजरे में बंद कर दिया, और चैन की सांस ली और थोड़ा राहत मिली कि थोड़ी देर के लिए ही सही इसने स्वतंत्रता फील तो की, महसूस तो की। लेकिन पिंजरे को बरामदे में टांग दिया, और क्या लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया। अब क्या कर दिया उन्होंने, चैन की सांस लेकर पिंजरे को कहाँ टांगा, बरामदे में टांग दिया। अब जगन मास्टर हर रोज कमरा बंद करते, मिट्टू को बाहर आने का आमंत्रण देते और उसकी आजादी का सुख स्वयं भोगते। मास्टर जी क्या करने लग गए, रोज उसको आमंत्रण भेजने लगे, आओ आओ करके। वो बाहर आता और वो कमरे में इधर उधर फड़फड़ा के उड़ता, तो मास्टर जी को अच्छा महसूस होने लगा। ये कब तक चलता है, 3-4 दिन तक चलता रहा। एक दिन मिट्टू की नजर ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई। अब क्या था, कमरे में ऊपर एक रोशनदान था, उस पर मिट्टू की नजर पड़ गई। और सहज कौतूहलवश, मतलब जिज्ञासापूर्ण, कौतूहल का मतलब क्या होता है, जिज्ञासापूर्ण, वह पिंजरे की छत पर तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच लिए। अब उसने क्या किया, तिरछी आंख की, देखा ये मेरा लक्ष्य है, कहाँ तक पहुंचना है, रोशनदान तक पहुंचना है। और फिर वो वहां पर छत पर बैठा और फिर वहां तक वो पहुंच गया। जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर, अब वो क्या सोच रहे थे, गीता रहस्य पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, पढ़ रहे थे, तो वहां से हटकर कहां पर चल गया, अचानक गीता रहस्य से हटकर जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्टू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया। अब वो जो मास्टर जी बेसुर थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, तो जब मिट्टू ने पंख फड़फड़ाए तो मास्टर जी का ध्यान उसकी तरफ गया। फिर रोशनदान पर बैठे मिट्टू पर, और जो रोशनदान में जो मिट्टू बैठे थे उन पर चला गया। जगन मास्टर हाथ में अनाज लेकर आओ आओ की गुहार लगा ही रहे थे कि वो उसको बुला रहे थे, किसको, मिट्टू की, आजा आजा आ करके। पर क्या था, अब मिट्टू तो भाई उड़ने वाला था, अब उसको तो आजादी अच्छी लगने लग गई थी। गुहार लगा ही रहे थे कि मिट्टू फिर तिरछी आंख से रोशनदान की बाहर की दुनिया देखा। तो मिट्टू ने क्या किया, बाहर की दुनिया को देखा रोशनदान से तिरछी आंख करके, और ये गए, और वो क्या हो गया, वो उड़ गए। वो गए, अकेले मिट्टू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथ के सभी तोते उड़ गए। और आदर्शवादी मतलब जो अपने आदर्शों पर चलता है, जो अपने सिद्धांतों पर चलता है, कि हाथ के सभी तोते उड़ जाना, अर्थात घबरा जाना, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, कि ये क्या हो गया। ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्टू आ पुकारते हुए पसीना पसीना हो रहे थे। वो क्या कर रहे थे,
आग में जा रहे थे, बाहर पेड़ पे मिट्टू एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो वो आओ आओ करके उसको बुला रहे थे, परंतु अब मिट्टू थोड़ी आएगा, मिट्टू को तो आजादी का रंग अच्छा लग गया। मिट्टू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पंख तोलने में मशगूल रहे। मतलब वो अपने अपने काम में बिजी था, वो एक डाल से दूसरे डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आराम से मतलब अपना उड़ रहा था। उसको वो आजादी प्रिय लग रही थी बेटा। ताई के लौटने का दिन निकट आ रहा था, अब ताई लौटने वाली थी। गांव के सभी के मन में ये अनहोनी घटना की एक गहरी आशंका को जन्म दे दिया था। अब गांव के सारे लोग चिंतित हो गए थे कि ये क्या हो गया भाई, ये जो घटना हुई है वो ताई कैसा महसूस करेगी। ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्टू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे। सब जानते थे कि ताई का स्वभाव एक तो बहुत तेज था, गुस्सेल था, दूसरा क्या था, मिट्टू के प्रति उनका प्यार अटूट था। उस प्यार को भी सभी जानते थे। मिट्टू को न पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती है, और ये भी सोचे थे अगर मिट्टू उनको घर में नहीं मिला तो ताई क्या सोचेगी। इसका अनुमान वे भली भांति लगा सकते थे, वो भली भांति सोच पा रहे थे कि क्या हो सकता है। बहुत सोच विचार के बाद आखिरी गणपत ने एक सुझाव दिया। लास्ट में गणपत जी ने एक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया कि मिट्टू की सूरत शकल का एक दूसरा तोता ले आते हैं, ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। दूसरे दिन सच में वैसा ही किया, वो दूसरा मिट्टू लेकर हाजिर हो गया। ये कौन लेके आए थे तोता, दूसरा तोता, बताना बेटा, ठीक है। ये प्रश्न है आपके लिए, आप बताओगे कि दूसरा तोता, पहला तोता कौन लेके आया और दूसरा तोता कौन लेके आया। जब जगन मास्टर की जिंदगी का ये नया दौर शुरू हुआ, अब जगन मास्टर की जिंदगी का ये नया दौर था, वह तोते को पिंजरे में रखकर पाठ पढ़ाने लगे। अब वो क्या करते, रोज तोते को, वो नया तोता जो लेके आए थे वो कौन लेके आया था ये आप बताओगे, तो उसको वो पाठ पढ़ाने लगते, ताकि ताई के आने तक वह 2 अक्षर सीख ले। तो वो सोचता था कि जब तक ताई आए तब तक वो एक आध अक्षर सीख ले ताकि वो बोल पाए। यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर के अंतिम दिन ताई के मिट्टू को गीता के 2-4 श्लोक रटवाने की कल्पना की, और उसने लास्ट में सोचा कि अंतिम समय में सोचा कि क्यों ना इसको गीता के 2-4 श्लोक रटवा दूं ताकि ताई आई तो खुश हो जाए। लेकिन गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटती हुई ताई अपने मिट्टू के मुंह में गीता सुन सके, ताकि वो जो ताई लौटे तो अपने मिट्टू के मुंह से क्या सुन सके, गीता सुन सके। लेकिन वह अनहोनी हो गई। वह कौन सी अनहोनी हो गई, अब जो जगन मास्टर थे अपनी फिक्र के मारे खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजरे के सामने बैठकर रटते। अब वो क्या करते, पिंजरे के सामने बैठ जाते हो नए तोते के लिए जो था, और उसको रटवाते रहता है। मिट्टू राम राम सीताराम हर गंगे, पर मिट्टू थोड़ी बोलेगा, ये ताई वाला मिट्टू थोड़ी है जो बोल देगा, तो ये कुछ भी नहीं बोल रहा था। राम राम सीताराम बोलते बोलते उनका गला सूख जाता, और वो क्या राम राम सीताराम बोलते रहते, परंतु वो तोता कोई भी जवाब नहीं देता। मास्टराइन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती है। मास्टराइन को क्या था, अपने काम खत्म करने थे, तो वो बार बार बोल रही थी कि आपकी वजह से भोजन बार बार गर्म करना पड़ रहा है, बार बार ठंडा हो रहा है। तो आगन्य दृष्टि से उसकी ओर देखकर पानी पीकर फिर दोहराते, और मतलब एक अचूक सी दृष्टि से उनकी तरफ देखते और पानी पीते और दोबारा से वही बात दोहराने लग जाते। राम राम सीताराम हर गंगे, फिर खिंचकर कहते मर जा मर जा। अब उसको सिखाते, जैसे वो पहले मिट्टू का आता था, परंतु ये थोड़ी बोलेगा। पर वह पिंजरे के अंदर से टुकर टुकर उन्हें देखता, परंतु वो एक साथ उनको देखता रहता कि ये क्या बोल रहा है, उसको कुछ नहीं समझ में आता उस तोते को। उन्हें देखता रहता और शायद उनकी बेवकूफी पर हंसता रहता हो। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये टुकर टुकर उसको देख रहा है और वो सोचे ये क्या बकवास मेरे को सिखा रहा है ना। बकवास इन द सेंस क्योंकि उसको वो चीज आ नहीं रही है, उसको वो चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, उसको गलत मतलब में नहीं लेना है। इसका मतलब यही है कि भाई मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो इस तरह से करता।
कुंभ स्नान से लौटकर सभी जो तीर्थ यात्री थे, जितने भी तीर्थ यात्री थे, वो अपने अपने घरों की ओर चले गए, लेकिन ताई सीधे बड़े घर पर न जाकर मास्टर जी के दरवाजे पर पहुंची। अब वो तोता था, मास्टर मिट्ठू था वहां पर मास्टर जी के यहाँ, वो तो उधर ही जाएगी। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सर उठा लेगा। और ताई को क्या लगता था कि मिट्ठू बोलेगा राम राम सीताराम और पूरा पिंजरे में हलचल मचाएगा और पूरा आसमान सर पर उठा लेगा। आसमान सर पर उठा लेना मतलब बहुत उत्तेजित हो जाना। पिंजरे में कूद फान मचाकर तूफान खड़ा कर देगा कि भाई पिंजरे में कूदेगा, है ना, अपना खाना पानी फैलाएगा और ताई की तरफ प्यार भरी नजरों से देखेगा और बोलेगा। लेकिन मिट्ठू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की। लेकिन मिट्ठू ने क्या किया, क्योंकि मिट्ठू तो मिट्ठू नहीं था, उसने कोई हरकत नहीं की कि वह केवल इधर उधर ताकता रहा। वो इधर उधर अपने आप नॉर्मल उसमें देखता रहा। ताई अपने मिट्ठू को गुहार कर थक गई। ताई उसको गुहार मतलब पुकार पुकार कर थक गई, लेकिन उसके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा होगा। अमराइयों मतलब आसमानों की ऊंचाइयों में। अब पता नहीं उनके सूनेपन का जो साथी था वो कहाँ पर होगा, कौन से आकाश में घूम रहा होगा। तो यहाँ पर यह हमारा पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में हमारे सामने दो पहलू आते हैं। एक आता है स्वतंत्रता का, मिट्ठू की स्वतंत्रता का, दूसरा आता है ताई के अकेलेपन का। क्या सही लगता है कि अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी पक्षी को कैद कर लिया जाए? और क्या ये सही है कि किसी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए अपने फायदे के लिए? हम अपने बड़े बुजुर्गों को अलग छोड़ देते हैं। तो विचार कीजिएगा, फिर हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।